तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हमको डाइवर्सिटी पढ़नी है तो हम टाइप्स और उनके डिफरेंट टाइप्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी स्लाइड पे दिख रही है वो स्लाइड आ रही है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, why it is necessary, why it is needed to classify the living organism. So first reason may be that the one may study and understand the types or search for the particular text। हाँ, अगर आप मान लो हम लोग सर्च कर रहे हैं different type of varieties which are living on the terrestrial world with 4 legs। तो हम अभी सिंपली हम लोग जो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, किसी एनिमल का नाम डाल करके हम सर्च करते हैं तो हमको उस एनिमल से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट हमको मिल जाता है। तो उसका मतलब क्या है, गूगल ने एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है और जैसे ही वो कीवर्ड हम डालते हैं तो उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ सिंक्रोनाइज वे में हमको मिल जाती हैं। तो उसी तरह जब हम कोई भी स्टडी करते हैं या किसी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो उस एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसकी बॉडी का कलर, बॉडी के पेपर, नोज, आई, पर्टिकुलर स्मेल, ये सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। और कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो उसी पर्टिकुलर एनिमल में पाया जाता है या उसी की तरह ऐसे एनिमल जिनमें वो सारे जो करेक्टर्स हैं वो सेम हो, उनको हम एक साथ करते जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का मतलब बस इतना है कि जो एनिमल्स जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर फीचर्स हैं, उनको एक ग्रुप में हम अरेंज कर दें। तो यही क्लासिफिकेशन का मतलब है, ठीक है ना। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। अब क्योंकि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस की है, मिलियंस बिलियंस हो सकते हैं। कुछ तो स्पीसीज ऐसी हैं जिनको अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, दे आर नीड टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें डिस्कवर्ड होती जाएंगी उनको हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में बांटते जाते हैं और अरेंज करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें भी आती जाएंगी। अब यहाँ पे जो स्लाइड के कहने का मतलब आप देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो मैंने बात कर दी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, ये भी सही है, तो उन्हें वेरिएशंस भी है। अब जो हम आगे चल रहे हैं तो सब माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, तो कुछ जो है जिनको माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम उनको देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर एक्वेटिक सिस्टम में चले जाएं तो वेल्स हैं, सबसे हैवी और बिग मैमल है, ठीक है ना, अर्थ पे। उसके बाद रेडवुड जो ट्री है वो सबसे, उसकी हाइट 30 मीटर तक की है, 30 से 100 मीटर तक हो सकती है। तो ये सारे कुछ है जो वेरिएशंस को यहाँ दिखा रहे हैं। फिर पाइन ट्री का दिया हुआ है कि उनकी लाइफ जो है वो 1000 ईयर्स का है। इंसेक्ट मॉस्किटो है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 1 डे हार्डली। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सम ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो ट्रांसपेरेंट है, यानी इनकी बॉडी पे कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है वो। और सम आर ब्राइटली कलर्ड, तो ये वेरिएशंस को बता रहा है। तो इन सारे जो वेरिएशंस हैं इनको हम अच्छे से पढ़ पाएं, समझ पाएं, इसलिए हमारे पास, अगर हमको आपसे कह दें कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको पढ़ के बताओ, हमको सबको याद करके आना है, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक बार में पढ़ लिया जाए या एक बार में पढ़ा दिया जाए। इट इज इम्पॉसिबल। सो वी क्लासिफाई द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। जैसे अभी आपको यहाँ पे 2-3 चीजें हुई, साइज की बात हुई, लेंथ की बात हुई, विजिबिलिटी की बात हुई, 2-3 पैरामीटर्स हो गए ना। तो ये सारे पैरामीटर्स भी क्लासिफिकेशन के ही हिस्से हैं। हाँ, जैसे अभी अभी आपकी क्लास में हमको अलग अलग कहना हो कि क्लासिफाई करिए स्टूडेंट्स को उनकी हाइट पे, उनके मार्क्स पे, हाँ, उनकी एक्टिविटीज पे। अब एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, उनके बात करने, कौन क्लास में टॉकेटिव है, कौन बहुत सीरियस है, कौन अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्लासिफाई करने के लिए ये हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो आपको भी आगे की स्लाइड में
अब देखो क्या है, तो पहला जो अभी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल्स के बारे में। तो सेल्स क्या है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। तो वो भी डिवीजन ही है सेल्स। अभी आपको पढ़ने की सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे, यूकैरियोटिक सेल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो इस तरह आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन का बेसिक दिया हुआ है, हम इसको वन बाय वन देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स हो गए, वेदर द सेल्स अकर सिंगली और ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सेल है वो अपने लाइफ स्पैन या जो एग्जिस्टेंस है उसका, वो सिंगल में हो जाता है, यूनिसेलुलर हो जाता है, या मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं। थर्ड जो है वो ऑटोट्रॉपिक है क्या, यानी वो अपना फूड खुद बना सकता है। फिर जो आपका फोर्थ पॉइंट है, अगर वो अपना फूड खुद बनाता है तो वो प्लांट होगा, और उसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये आपका थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया था, लेकिन जैसे से हम चलेंगे तो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस जैसे से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। अब देखो क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। तो अब ये भी चीजें हैं, जैसे से हम चीजों को क्लासिफाई करते जाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हम अपने आप को ये कहते हैं कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है, लेकिन हमारा भाई इवोल्यूशन हुआ है, यानी हम पहले कुछ और थे, और विद द टाइम ड्यूरेशन हमारे में चेंजेस आते गए और हम इवॉल्व होते गए, हम सुपीरियर होते गए, हमारे अंदर जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होते गए, और हम आज इस लेवल पर पहुंच गए कि हम सुपीरियर इस अर्थ पे कोई नहीं। अब जहाँ पे जो लाइन बता रही है कि सिंपल फॉर्म ड्यू टू द चेंजेस इन देयर बॉडी डिजाइन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो ये जो एवोल्यूशन है ये मिलियन ईयर्स से चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। और इसमें आप देखोगे कि जो इवोल्यूशन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इवोल्यूशन कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन जो है वो एनिमल के बेनिफिट के लिए होने वाली चीज है। अगर एनिमल को इससे हार्म होता है तो ऐसा इवोल्यूशन नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया तो एनिमल जो है या स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि वाइनिश आउट कर जाएगी अर्थ से, ठीक है। और इसी को भी आप एडाप्टेशन ही बोलते हैं। तो जो एडाप्टेशन है वो भी एवोल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आप जैसे विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी चेंज हो रही है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को, कुछ स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, तो हम तो उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। और एडाप्टेशन की वजह से ही हम इतने ससेप्टेबल है, बॉडी हमारी इतनी ससेप्टेबल है कि वो हर एक्सट्रीम वेदर को, हर एक्सट्रीम प्रोसेस को झेल सकती है, ठीक है ना। अब देखो, तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी वो बहुत पुराने हैं, यानी कि वो बहुत एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, तो उनको हम क्या प्रिमिटिव बोलते हैं या लोअर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यानी कि जो फर्स्ट इवॉल्व हुए या सबसे एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन बॉडी बिल्कुल सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है ना, तो उनको हम प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट उससे इवॉल्व होकर के विद द टाइम, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो एनिमल उनसे डेवलप हुए, उनमें एडाप्टेशन हुआ, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐड हुए, हाँ, तो उनको हम बोलते हैं एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उनकी बॉडी एक्वायर की अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ऐड हुए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म बोले। और जो जिनसे डेवलप हुए यानी फर्स्ट ऑब्जर्व जो ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको हम क्या बोले, प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म बोल दिए, ठीक है ना। अब आप देखो, यही है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। ये आगे आपका जो स्लाइड है इसमें बता रहा है कि अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ कीज है जिनको हम अरेंज करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि चीजें किस किस ग्रुप से किस में बिलोंग कर सकते हैं। तो अब इसको देखेंगे वन बाय वन हम।
डील करेंगे इनको। देखो तो ये जो लिविंग ऑर्गन्स है हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड मेन किंगडम्स। तो आप इनको 5 मेजर किंगडम से बांट सकते हैं जो आपके ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या हो गया, मोलरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया।